काम बना क्या? लगता है सारे डीमंस यहाँ से जा चुके हैं। हम डीमन किंग को मार तो नहीं पाए, लेकिन हमने उसे काफी कमजोर जरूर कर दिया है। हाँ, ऐसा लगता है वो कोई जवाबी हमला नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसे माना में बदल दूं तो लगता है अब हम तीनों घर लौट पाएंगे। सही कहा। या शायद ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसका बाकी का शरीर मर नहीं जाता। लॉक, अगर मैं बाकी हिस्से की ताकत को और बढ़ा दूं, क्या ये काम करेगा? ये कभी नहीं बदलेगा। हमने डीमन किंग को मार भगाया और तुम अब भी उसके हाथ के पीछे पड़े हुए हो। हाँ? सॉरी, मैंने सुना नहीं। तुमने कुछ कहा क्या? इसीलिए लग तुम्हारी आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। हाँ? अब चलो, इस मनहूस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहने का वक्त आ गया है। वाकई में ये तो बहुत ही लंबी लड़ाई थी। जितना सोचा था उससे ज्यादा वक्त लग गया। इसकी वजह से मैं अपने बच्चे की पैदाइश भी नहीं देख पाया। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर मेरी बेटी मुझे पहचानने से इनकार कर दे। तुम परिवार वालों की परेशानियां तो कभी खत्म नहीं होती। अच्छा है कि मैं अकेला हूँ। नहीं लक, अगर तुम्हारा परिवार तुम्हारी राह देख रहा है तो ये बहुत ही नसीब की बात है। सही कहा। गोरान और मैं इसलिए इतना लड़ पाए क्योंकि हमारे परिवारों ने हमारा साथ दिया। अब तुम भी जल्दी से अपना एक परिवार बसा लो। अभी तो इन्हें हराया था। अभी भी इतने डीमंस बाकी हैं। लगता है अब हमें अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। अपने बच्चे से मिलने के लिए मुझे कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा। हम लोग पहले से ही बहुत थके हुए हैं। आमने सामने की लड़ाई में हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए सुनो एरिक, गोरान, इससे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। पागल हो गए हो क्या लाग? तुम चाहते हो हम कायरों की तरह तुम्हें यहाँ छोड़कर भाग जाएं? हम डीमन किंग को अभी तक हरा नहीं पाए हैं। अगर वो वापस आ गया तो हीरो की ताकत की जरूरत होगी। एक योद्धा होने के नाते मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी साथ लड़ने दो। क्या तुम दोनों अपने परिवार से मिलना नहीं चाहते? देखो लक, ये नाटक करना बंद करो अभी। बहुत मैजिक। लक, अरे ये क्या? यहाँ तो बैरियर स्पेल किया गया है। लक, देखो नाटक मत करो। इस स्पेल को हटाओ अभी के अभी। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। तुमने कहा था कि लड़ाई में तुम्हें अपने परिवार वालों से हौसला मिला था, लेकिन मेरे लिए तो तुम दोनों ही मेरे परिवार की तरह हो। क्या करने वाले हो? मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। तुम दोनों तो जानते ही हो ना कि मैं असल में कितना जिद्दी हूँ। अगर तुम दोनों आसपास रहोगे तो मेरे लिए डीमन से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चले जाओ। लक, रुक जाओ। तुम्हें वापस आना होगा। अब चलो, तुम सबकी खातिरदारी की जाए। और ये मत समझना कि मुझे हराना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। ये डीमंस लगातार यहां आते जा रहे हैं। लगता है मैं और नहीं लड़ पाऊंगा। फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी सारी ताकत, ये मेरा लाइफ फोर्स मुझसे छीन रही है। ये जरूर ड्रेन टच है। मेरा ज्यादातर माना भी खत्म हो चुका है। लो, अब इसका स्वाद चखो। ड्रेन टच। मेरे खिलाफ जो भी स्पेल इस्तेमाल किया जाएगा, मैं लर्निंग स्किल से उसे सीख लूंगा। अब मैं खुद को ठीक करने के साथ माना भी रिकवर कर पाऊंगा।
आ जाओ सबके सब। अब मैं बिना रुके सालों तक तुमसे लड़ सकता हूँ। मैं कितने हफ्तों तक नहीं, कितने महीनों तक इन डीमन से लड़ रहा था। मुझे इस बात का होश ही नहीं रहा। जब भी नींद आती, मैं खुद पर मैरिनेट नाम का स्पेल कर देता। उस स्पेल की मदद से सोते वक्त भी मेरा शरीर अपने आप लड़ता रहता। मैं अब इंसान हूं या नहीं, मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था। क्या मैंने सबको मार दिया? तो आखिरकार तुम ठीक हो ही गए। वक्त से बहुत पहले आ गए। डीमन किंग, लगा ही था तुम्हें ठीक होने में कम से कम 10 साल या फिर उससे ज्यादा वक्त लगेगा। मैं उसके करीब रहकर लड़ूंगा और उसे उसका जादू इस्तेमाल करने से रोकूंगा। ड्रेन टच! ये घाव तो बहुत गहरा है। ठीक नहीं किया तो नहीं बचूंगा। डीमन किंग के हेक्स ब्लेड से मुझे यही उम्मीद थी, पर तलवार किसे चाहिए? मेरे लिए मेरा जादू ही काफी है। हेलफायर! हेलफायर! रेन टच! मेरा अंदाजा सही था। तुम इम्प्रिजनिंग हेलफायर से खुद को बचाने में इतने ज्यादा बिजी हो कि ट्रेन टच को रोकने के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे। अब फैसला कर लो, मेरे इम्प्रिजनिंग हेलफायर से जलकर मरोगे या ट्रेन टच से अपनी सारी ताकत खोकर? क्या मैं जीत गया? मैं जीत गया! ठीक है, अब यहां से निकला जाए। उस सड़क पर चलना शुरू करता हूं, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा। अरे यार, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरा एडवेंचरर कार्ड भी जल गया। अच्छा! ये रॉयल कैपिटल है? यकीन नहीं हो रहा। हे, मुंह उठाए कहां चले जा रहे हो? क्यों, क्या हुआ? यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, मुझे पहनने के लिए नए कपड़े भी दे दिए। चलो अब सबसे पहले गोरान से मिलने उसके घर जाता हूँ। ये क्या, एक महल? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो मैं गोरान से मिलने आया हूँ। अपॉइंटमेंट लेटर है? नहीं, वो तो नहीं है। अगर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है तो फिर तुम अंदर नहीं आ सकते। उससे कहिए कि लक मिलने आया है, वो तुरंत समझ जाएगा। तुम्हारे जैसे छिछोरे यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं। अरे मैं सच कह रहा हूँ। वापस लौट जाओ। खैर जाने दो, अभी मैं वापस अपने गिल्ड में जाऊंगा और मेरा नया एडवेंचरर कार्ड बनवाऊंगा। ये स्टोन स्टैच्यू पहले तो यहाँ पर नहीं था। हाँ, वो एक जादूगर है और दिखने में कितना हैंडसम है यार। जरा सुनिए। हाँ? ये जो स्टैच्यू है ये कौन से जादूगर का है? क्या तुम्हें इनके बारे में नहीं पता? जी माफ कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, तुम जरूर किसी गांव देहात से आए होगे, तभी तुम्हें इनके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ,
ये स्टैचू है महान जादूगर सेंट लक का। क्या कहा? सेंट लक? वो महान हीरो जिन्होंने 10 साल पहले अकेले ही डीमंस की एक पूरी सेना का सफाया किया था। तो क्या ये मैं हूँ? उनकी उस दिलेरी की वजह से ही आज हम सभी जिंदा हैं। एक महान हीरो और जादूगर सेंट लक। तो मतलब इन्होंने मान लिया कि मैं 10 साल पहले ही दुनिया से खिसक लिया था। हाँ? 10 साल पहले? तो मैं 10 सालों से लड़ रहा था। ओ छोकरे, तुम्हें यहाँ तो पहले कभी नहीं देखा। सुनिए, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। लगता है तुझे गिल्ड के तौर तरीके सीखने पड़े। हाँ? गोरान! बता नहीं सकता मैं तुम्हें देखकर कितना खुश हूँ। आंसुओं से पता चल गया और तुम बूढ़े हो गए हो। मैं रो नहीं रहा हूँ और बूढ़ा भी नहीं हूँ। हम 10 साल बाद मिले हैं, मैं रोऊंगा नहीं तो क्या हंसूंगा। रोना जरूरी है क्या? इसका स्वाद तो लाजवाब है। मन कर रहा है खाता ही जाऊं। जानते हो, मैंने 10 साल से कुछ नहीं खाया है। शरीर की ताकत मुझे ड्रेन टच से मिल जाती थी, पर पेट तब से खाली है। मेरे खाना क्यों छीन रहे हो? लंबे समय तक अगर पेट खाली रहे तो सूखा खाना नहीं खाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बनवाता हूँ। सुनो, इनके लिए खिचड़ी लेकर आओ। 2 प्लेट लाना। सच कहूँ तो मैं अब भी हैरान हूँ कि तुम जिंदा लौट आए। मैंने ड्रेन टेस्ट सीख लिया था तो मुझे उससे काफी मदद मिली थी। मैं खिचड़ी ले आया हूँ। आ जाओ। ओ, तुम भी यहाँ आ ही गए। तुम काफी अच्छे दिख रहे हो। क्या बात है लक? ये तुम हो एरिक? मुझे खुशी है तुम वापस लौट आए लक। अब तुम भी शुरू हो गए। इन दोनों बुड्ढों को आंसुओं की नदियां बहाने से मैं कैसे रोकूं? तुम दोनों बूढ़े हो गए हो पर आज भी हैंडसम ही हो। इससे मुझे याद आया लक, क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? मैं समझा नहीं। लक, तुम्हारी उम्र बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, बल्कि मैं तो कहूंगा कि तुम पहले से और भी छोटे दिख रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मेरी उम्र कम कैसे? हा? मेरी उम्र सच में कम हो गई? ये कैसे हो गया? जब मैंने डीमन किंग को हराया था तो मैंने ड्रेन टच से उसका काफी सारा लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब कर लिया था, तो शायद ये उसी वजह से हुआ होगा। हाँ? क्या हुआ? तुम सच कह रहे हो? तुमने डीमन किंग को हरा दिया? हाँ, वो ठीक होके वापस आ गया था। लक, ये साम्राज्य डीमन किंग के हमले के डर से न जाने कितने सालों से सेना इकट्ठी करने में लगा हुआ है। लेकिन अगर तुमने डीमन किंग को पहले ही हरा दिया है तो फिर साम्राज्य की तरफ से तुम्हें इनाम जरूर मिलना चाहिए। आपने सही कहा महाराज एरिक। एरिक एक राजा है? तुम शाही परिवार से हो पता था, लेकिन तुम्हें राजा किसने बनाया? हमारे पिछले राजा को ऐसा लगा कि डीमन किंग को मैंने हराया है तो उन्होंने मुझे राजा बना दिया। तो अब एरिक हमारे देश का राजा बन चुका है और मैं इस शानदार एडवेंचरर्स गिल्ड का ग्रैंड मास्टर बन गया हूँ। तुम दोनों ने सच में काफी तरक्की कर ली है। हाँ, लेकिन तुमने अकेले ही हमें और हमारे देश को डीमन किंग से बचाया, इसलिए हमने तुम्हें नाम दिया है महान जादूगर आर्च ड्यूक लक फ्रेंजन। ये बहुत लंबा है। और ये आर्च ड्यूक क्या है? मैं कोई नवाब थोड़ी हूँ। और ये फ्रेंजन क्या है? दरअसल मैं तुम्हें बहादुरी का इनाम देना चाहता था, इसलिए तुम्हें शाही नवाब का नाम दे दिया। एरिक ने तुम्हारा स्टैचू बनवाने के बाद सबसे पहला काम यही किया था। अरे हाँ, वो स्टैचू, वो किस लिए बनवाया? ओह, तुमने देखा? शक्ल अच्छी बनाई है ना? मेरी शक्ल से तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। लक, उसे बनाने वाले कारीगर ने तुम्हें कभी देखा नहीं था। मैंने और गोरान ने उसे जो बताया उसने उसी हिसाब से बनाया और नतीजा हमारे सामने है। मुझे पता था ये इन दोनों की ही करतूत है। खैर, मुझे हैरानी इस बात पर हो रही है कि मुझे नवाब बनाने पर बाकी नवाबों ने ऐतराज नहीं किया, क्योंकि सब मान चुके थे कि तुम मर चुके हो और वैसे भी यहाँ तुम्हारा कोई परिवार भी नहीं था। तो मतलब अब अगर मैं लोगों के सामने गया और कहा कि मैं जिंदा हूं तो मुसीबत खड़ी हो सकती है ना?
ठीक है, हम उन्हें यही बताएंगे कि महान जादूगर लक इस दुनिया में नहीं रहा। ओ लक, तो फिर तुम आगे क्या करने वाले हो लक? ये एक बढ़िया मौका है। मैं एक एडवेंचरर के तौर पर नई शुरुआत कर पाऊंगा। वाह, ये तुम्हारा नया एडवेंचरर कार्ड है। इस पर जानकारी छिपाने का स्पेल है, तो इसमें तुम्हारे असली नाम की जगह सिर्फ लॉक ही नजर आएगा। ये लॉक नाम कहाँ से आया? तुम्हारा पूरा नाम असल में लक लॉक फ्रेंजन जो है। मेरे नाम के साथ इतना खिलवाड़ क्यों हो रहा है? तुम्हारी पहले की जॉब एस रैंक सुप्रीम सॉर्सरर को हमने छिपा जो दिया है, तो अब सिर्फ तुम्हारी नई जॉब एफ रैंक वॉरियर ही इसमें नजर आएगी। लॉक, एफ रैंक वाला एक वॉरियर। अब से तुम्हें इसी नाम से जाना जाएगा। माफ करना, मैंने तुम्हें इसके लिए परेशान किया। मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तुम शुरू से सब कुछ करते करते बोर नहीं हो जाओगे? तुम ताकतवर दुश्मनों से लड़ो। मैं पिछले 10 सालों से ताकतवर दुश्मनों से ही लड़ रहा हूं। सेंटक, मास्टर लॉक, उस दिन की बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूँ। अरे ठीक है, आपकी जगह कोई भी धोखा खा सकता था। आप सच में बहुत दयालु हैं। कहाँ जा रहे हैं? एडवेंचरर गिल्ड की ओर। आपके आने का इंतजार रहेगा। कैसे हैं आप? मैं अरोने हूँ, यहाँ की रिसेप्शनिस्ट। मैं ये काम करूंगा। ठीक है। गॉब्लिन्स का खात्मा ये तुम अकेले करोगे? हाँ, सोचा तो यही है। इस नौसिखिए के लिए गॉब्लिन्स को खत्म करने का काम लेना जानलेवा हो सकता है। बेहतर होगा इसे ना करो। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं संभाल लूंगा। वैसे भी मेरा एस रैंक है। नौसिखिए गॉब्लिन्स को कमजोर समझ लेते हैं, इसलिए उनके हाथों मारे जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकती। क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? हम दोनों भी एफ रैंक एडवेंचरर्स हैं। एक जादूगर और एक तीरंदाज। हमें बचाव के लिए कोई चाहिए। और तुम एक वॉरियर हो, सही कहा ना? सोने पे सुहागा। अब जाओ और गॉब्लिन से लड़ो। ऑल द बेस्ट। है? लेकिन मैंने कब कहा कि मैंने कहा जाओ और गॉब्लिन से लड़ो। ठीक है। खैर, नए बच्चों को सिखाना भी तो जरूरी है। मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ आर्यो और मैं फायरबॉल इस्तेमाल करता हूँ। और ये है मेरी छोटी बहन जिनी। मैं जिनी हूँ और मैं तीर चलाने में माहिर हूँ। मैं लॉक हूँ, एक तलवारबाज। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। गॉब्लिन के हमलों से 2 महीनों का राशन, 2 गाय और 2 भेड़ों का नुकसान हुआ है। पश्चिम दिशा का सुरक्षा घेरा अक्सर टूटा हुआ मिलता है, तो शायद गॉब्लिन्स उसी दिशा से आते होंगे। और जहाँ तक उनके इलाके की बात है तो शायद वो यहीं पहाड़ों में ही रहते होंगे। अब तक तकरीबन 10 गॉब्लिन्स को देखा जा चुका है। यहाँ शायद इतने ही होंगे। इस तरफ, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ठीक है, चलो चले। जिनी सच में एक बहुत ही काबिल स्काउट है। ये अपने टारगेट पर नजर रखती है और समझदार भी है। ये मुझे एफ रैंक वाली तो नहीं लगती, लेकिन जितना इन्हें लगता है गॉब्लिन्स उससे कहीं ज्यादा है। इन्होंने पैरों के निशान नहीं देखे जो गॉब्लिन्स ने छिपा दिए हैं। ये बात तो पक्की है कि गॉब्लिन्स इतने समझदार नहीं कि खुद के पैरों के निशान छुपाएं। इसका मतलब कोई दूसरा मॉन्स्टर उनसे ये सब करवा रहा है। जिनी? हाँ, क्या हो गया? कुछ नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो तुम दोनों? जल्दी आओ ना। चलो चलो चलते हैं लॉक। किसी को कुछ सिखाना हो तो उन्हें पहले ही सब कुछ एक साथ नहीं बताना चाहिए। उन्हें नाकामियों से सीखने देना चाहिए, खासकर जब वो बच्चे हों। लेकिन मैंने उन्हें सच नहीं बताया है, तो अब सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं उन दोनों को यहां मरने नहीं दे सकता। यही उनका इलाका है। ये तो कोई पुरानी खदान लगती है। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। पर क्यों नहीं लग रहा? मुझे तो सब ठीक लग रहा है, क्योंकि गॉब्लिन अक्सर रात में ही बाहर निकलते हैं। हमें दिन के वक्त उन पर हमला करना चाहिए। पहला वार मैं करूंगा। जिनी, तुम मुझे कवर देना। अंदर पहुंचकर
तुम हमें पीछे से गार्ड करोगी। ठीक है, समझ गई। आर्यो, तुम जितना हो सके उतना माना बचाने की कोशिश करना। ठीक है, समझ गया। अब चलो। हमने करीब 30 गॉब्लिन्स को मार गिराया। हमने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा नहीं है। इस तरह के झुंड में हॉबगॉब्लिन या कोई दूसरा बड़ा मॉन्स्टर ही सरदार होता है। आर्यो, तुम अभी फायरबॉल इस्तेमाल कर पाओगे? कोशिश करके देख सकता हूँ, पर मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। जिनी, तुम्हारे पास कितने तीर हैं? मेरे पास अब सिर्फ 3 तीर बचे हैं। यहाँ से वापस चलते हैं। पर क्यों? माना और तीर कम है, इसलिए अगर अभी आगे बढ़े तो खतरा बढ़ सकता है। सही फैसला लिया। ठीक है फिर। वो एक गॉब्लिन लॉर्ड है। अजीब है, इन गॉब्लिन्स ने जानवरों को एक साथ नहीं चुराया। मतलब जो सरदार है वो इन्हें एक प्लान के हिसाब से ऑर्डर दे रहा था। इसका मतलब वो काफी अक्लमंद होगा। लेकिन इस गॉब्लिन लॉर्ड को देखकर तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो जरूर कोई और है जो इन सबको काबू कर रहा है। रास्ते से हट जा, नहीं तो तेरा खेल खत्म। Don't tempt